टॉप 10 बिगेस्ट कार कंपनीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कार कंपनियां। नंबर 10 हुंडई मोटर कंपनी। रेवेन्यू 93.2 बिलियन डॉलर। दोस्तों आज 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर हुंडई आती है, जो कि किसी भी तारुफ की मुख्ताज नहीं है। आम में से ज़्यादातर हुंडई को इसके पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली कारों एलेंट्रा, सोनाटा और टेस्कन की वजह से जानते होंगे, मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि हुंडई कंपनी की बुनियाद जनूबी कोरिया के बिजनेसमैन चुंग जू यंग ने आज से कई दहाई पहले 1947 में रखी थी। आपको ये बात जानकर ज़्यादा हैरत होगी कि हुंडई कंपनी की बुनियाद एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रखी गई थी, जो कि इमारतें बनाती थी। आगे चलकर 1967 में हुंडई ने गाड़ियां भी बनानी शुरू कर दी थी और जो पहली कार इन्होंने बनाई थी वो थी 1967 में ही कॉर्डिना। हमारे यहाँ बहुत से दोस्त इस बात पर भी बहस करते हैं कि पाकिस्तान में हुंडई की बनाएगी एसयूवी ज़्यादा बेहतर है या फिर किया कंपनी की बनाएगी स्पोर्टेज एसयूवी। आपको यहाँ पर बताते जाएंगे किया कंपनी भी दरअसल हुंडई कंपनी की ही मलकियत है। हुंडई कंपनी कोरिया की 3 कार कंपनियों को अपनी मलकियत में रखती है, जिनमें शामिल है जेनेसिस, आइकॉनिक और किया। जनूबी कोरिया के शहर उल्सान में मौजूद हुंडई कंपनी का प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियां बनाने वाला प्लांट है, जो एक साल में 16 लाख यूनिट्स बनाने की सलाहियत रखता है। दुनिया भर में इस वक्त हुंडई कंपनी की गाड़ियां 193 मुल्कों में 5000 से ज़्यादा शोरूम्स पर बिक रही हैं। हुंडई दुनिया में 75,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहा है और पिछले एक साल में उन्होंने 49 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बनाकर बेची हैं। नंबर 9 स्टारलेंटस एनवी। रेवेन्यू 104.8 बिलियन डॉलर। दोस्तों हमारी लिस्ट पर दुनिया की नामी सबसे बड़ी कार कंपनी स्टारलेंटस आती है, जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये कंपनी अभी पिछले साल ही 2021 में वजूद में आई और इसका आगाज अमेरिका, फ्रांस और इटली से तल्लुक़ रखने वाली कुछ कार कंपनियों के इल्हाक की वजह से हुआ है। अमेरिका से तल्लुक़ रखने वाली कार कंपनी फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स और फ्रांस में गाड़ियाँ बेचने वाला एक बड़ा नाम PSA ग्रुप आपस में इल्हाक करके बैठ गए हैं और इन्होंने इस नई कंपनी को जन्म दिया है। इसका हेड ऑफिस अब हॉलैंड में वाक़या है। दोस्तों इनमें से PSA ग्रुप दरअसल वही कंपनी है जो प्योजोट या फिर पोचे के नाम से पोचे 2008 और पोचे 3008 अभी कुछ साल पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च करवाई गई है। स्टारलेंटस अब इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि इसकी मलकियत में गाड़ियां बनाने वाली बहुत सी कंपनियों के नाम आते हैं, जिनमें एबरथ, अल्फा रोमियो, क्राइसलर, सेट्रॉन, डोज, DS, फिएट प्रोफेशनल और मशहूर ज़माना ऑफलोडिंग कंपनी जीप, लांसिया और लग्जरी कारों का मशहूर ब्रांड मजराटी, मोपर, ओपेल, पोचे, रैम और वाइसहॉल मौजूद हैं। आज 2022 में स्टारलेंटस का टोटल रेवेन्यू 104.8 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 19,91,200 करोड़ बन जाते हैं। नंबर 8 सायक मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड। रेवेन्यू 160.6 बिलियन डॉलर। दोस्तों हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो कार कंपनियों को कोई पूछने वाला नहीं है, इनका जब दिल करता है हमें डोल समझकर बजा देते हैं, मगर चीन में ऐसा नहीं है। चीन में गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में स्टेट ओन्ड है, यानी कि गवर्नमेंट की मलकियत में आती हैं और गवर्नमेंट ही इनके फैसले करती है। इन 4 कंपनियों में जो गाड़ियाँ शामिल हैं उनमें सायक मोटर्स, FAW ग्रुप, चनगान ऑटोमोबाइल्स और डोंगफेंग मोटर कॉरपोरेशन, और ये चारों की चारों कंपनियां पाकिस्तान में भी कारें बेचने पहुंच गई हैं। इस लिस्ट में से चनगान के बारे में आपने ज़रूर पहचान लिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी लॉन्च की जाने वाली ज़बरदस्त कार L1 हमें टोयोटा की यारिस और होंडा की अजीबोगरीब नई सिटी के मुकाबले में एक अच्छा और मुनासिब ऑप्शन दे गई है। अगर आप चनगान के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारे पास 8वें नंबर पर सायक मोटर कॉरपोरेशन आता है, जो कि शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है। ये इस वक्त चीन की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, जिसने पिछले ही साल 2021 में 54 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बनाकर दुनिया को बेची हैं। आपको ये जानकर एक झटका लगने वाला है कि पाकिस्तान में धूम मचाने वाली MG मोटर्स को भी सायक ही अपनी मलकियत में रखता है। 1970 में सायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज और दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स बनाने के कारोबार से शुरू होने वाला, अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसने दुनिया भर में अपना नाम कमा लिया है। ये दुनिया भर में 2,08,415 लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। ये कितनी बड़ी कंपनी है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि ये दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में से एक है और फॉर्च्यून 400 कंपनियों में इसका 60वें नंबर पर आता है। ये 160.6 बिलियन डॉलर के टोटल रेवेन्यू के साथ हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है। अगर आज के डॉलर का रेट आप पर इसमें कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट 20,44,000 करोड़ रुपए बन जाती है।
नंबर 7, BMW रेवेन्यू 117.6 बिलियन डॉलर। दोस्तों BMW के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि BMW दरअसल जर्मन ज़बान के एक लफ्ज़ बायरिश मोटरन वर्का की फॉर्म है, जिसका मतलब है द बावेरियन इंजन वर्ल्ड कंपनी, यानी कि जर्मनी के इलाके बावेरिया में इंजन बनाने वाली कंपनी। दोस्तों BMW कंपनी आज से 100 साल पहले 1919 में शुरू हुई थी और इस वक्त ये जहाज़ों के इंजन बनाने का बिजनेस हुआ करता था। आज BMW इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इसकी कारों की लग्जरी का सबसे बड़ा रोल रॉयस। और इस बात की डिटेल्स में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको एक और हैरानकुन बात ये भी बताते जाएं कि हर्बर्ट क्वांट नामी एक जर्मन आदमी ने आज से 1 सदी पहले BMW कंपनी की बुनियाद रखी थी और आज पूरी दुनिया में जहां जहां BMW का कारोबार फैला हुआ है, इसमें 29% का मालिक हर्बर्ट का बेटा स्टीफन क्वांट है, जो कि अमीर तरीन लोगों में अब शुमार होता है और इसकी अपनी नेटवर्क 23.3 बिलियन डॉलर्स है। जबकि BMW में 21% शेयर्स की मालिक स्वाजन यक्टन है और ये आंटी जी भी अभी 23.3 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। BMW गाड़ियों के अलावा अब कामयाबी से स्पोर्ट्स बाइक्स की दुनिया को भी फतह कर चुका है और इनकी कीमती स्पोर्ट्स बाइक्स अब पाकिस्तान में भी BMW के शोरूम्स में पहुंच चुकी है। BMW कंपनी ने साल 2021 में 25,21,514 कारें बनाकर दुनिया भर में बेची, जबकि इन्होंने 1,94,261 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स बनाकर बेचे। इस वक्त ये कंपनी दुनिया भर में 1,19,000 एम्प्लॉयज को रोजगार फराहम कर रही है। नंबर 6, जनरल मोटर्स रेवेन्यू 122.5 बिलियन डॉलर। दोस्तों हमारी लिस्ट पर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स आती है, जो कि एक दौर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी हुआ करती थी। इस कंपनी की कामयाबी इसके ज़बरदस्त बिजनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि साल 1931 से 2008 तक जनरल मोटर्स दुनिया की नंबर 1 कंपनीज में शुमार होती थी। 2008 में टोयोटा ने इनसे ये एजाज़ छीन लिया। जनरल मोटर्स का आगाज़ आज से 14 साल पहले 1908 में हुआ था और आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इनका बिजनेस 6 बरे-आज़मों में फैला हुआ है, जहां पर 396 गाड़ियां बनाने के कारखाने इनके पास मौजूद हैं। साल 2020 में GM मोटर्स ने दुनिया भर में 67,29,000 गाड़ियां बनाकर बेची हैं। इस कंपनी की मालिकियत में कारों के बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, जिनमें शेवरलेट, बक, GMC, कैडिलैक, हमर, डेवो, साब, रिलायंस, पोंटिएक, लोटस शामिल हैं। जनरल मोटर ने सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका गवर्नमेंट से कमाया है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियां और दूसरी व्हीकल सब कुछ जनरल मोटर से ही खरीदी जाती हैं। इनकी बनाई गई मशहूर ज़माना गाड़ी हमर तो आपने कहीं ना कहीं देखी ही होगी, क्योंकि इस गाड़ी को अफगानिस्तान में बहुत इस्तेमाल किया गया है। GM मोटर्स इस वक्त दुनिया भर में 1,57,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है और इनका टोटल रेवेन्यू 122.5 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 23,27,500 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 5, होंडा रेवेन्यू 125.2 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों होंडा पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और आप सब इस कंपनी से वाकिफ होंगे। अगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इस मल्टी बिलियनियर कंपनी की बुनियाद एक जापानी सोशोरियो होंडा ने रखी थी। ये एक ऐसा लड़का था जिसे हर तरह के इंजन से इश्क था। उसने छोटी सी उम्र में ही गाड़ियों के इंजन पर काम करना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब टोयोटा गाड़ियों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। तब होंडा ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी वर्कशॉप बना ली थी, जहाँ पर वो टोयोटा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर इनकी गाड़ियों के पिस्टन रिंग्स बनाता था। जंग अजीम दोम के दौरान होने वाली बमबारी की वजह से इस बेचारे की वर्कशॉप तबाह हो गई और ये वापस अपने गांव अपने वालिदैन के पास आ गया, जहां इसने अपना सबसे पहला इंजन बनाया, जिसे आम सी साइकिल पर लगाकर इसने साइकिल को मोटरसाइकिल बना डाला। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियां बनाने से पहले होंडा मोटरसाइकिलें बनाने की एक कामयाब कंपनी बन चुकी थी। मार्केट में अपनी पहली होंडा की कामयाब मोटरसाइकिल होंडा D टाइप इन्होंने लॉन्च की, जो कि मार्केट में हाथों हाथ फरोख्त होगी। 1963 तक होंडा ने कारों की कंपनियों में भी कदम रखना शुरू कर दिया और सबसे पहले कार इन्होंने बनाई थी वो थी T360, जो कि एक छोटा सा मिनी ट्रक था। और कमर्शियल व्हीकल के लिए आज होंडा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल के अलावा हर तरह के इंजन की मशीनरी में घुसी हुई है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, वाटर पंप्स और इसके अलावा लॉन एंड गार्डन इक्विपमेंट्स भी होंडा बना रहा है। आउटबोर्ड मोटर्स, रोबोटिक का सामान, होंडास के प्राइवेट जेट्स भी अब बिकना शुरू हो चुके हैं और इन्हें ये एहसास भी जाता कि होंडा का बनाया हुआ 6 सीटों वाला होंडा का प्राइवेट जेट दुनिया का सबसे सस्ता प्राइवेट जेट है, जो कि सिर्फ 2.5 मिलियन से शुरू होता है। इसके अलावा होंडा दूसरी जहाज़ों की कंपनियों के लिए जेट इंजन भी बनाता है, हत्ता कि अब तो सोलर सेल्स भी बना रहा है। होंडा की एक अलग से लग्जरी व्हीकल्स बनाने की ब्रांच भी है जिसका नाम एक्विरा है।
आपने आज तक होंडा की सिर्फ होंडा सिविक ही देखी होगी, मगर होंडा की एक्विरा NSX देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, जो कि लैम्बोर्गिनी और फेरारी की तरह की एक कार है। नंबर 4, फोर्ड मोटर कंपनीज, रेवेन्यू 127.1 बिलियन डॉलर। दोस्तों, पिछली सदी के जो बड़े साइंसदान गुजरे हैं, इनमें आपने हेनरी फोर्ड का नाम भी सुना होगा। ये वो आदमी था जिसने अमेरिका में कारें बनाने का काम सबसे पहले 1903 में शुरू किया था। अमेरिकी लोग आज भी इसे फादर ऑफ ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। हेनरी फोर्ड जो सबसे पहले अपनी कार मार्केट में पेश की थी वो थी फोर्ड मॉडल टी। इस कार के 2 गियर होते थे और ये 2.9 लीटर के इंजन के साथ 21 हॉर्स पावर पर चल सकती थी। आज फोर्ड कंपनी अमेरिका में इतनी कामयाब है कि अमेरिकी खुद को मुहब्बे वतन दिखाने के लिए सिर्फ फोर्ड की गाड़ियां खरीदते हैं। 2020 में फोर्ड ने दुनिया भर में 42 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाकर बेची हैं। फोर्ड कंपनी अपनी लोकल गाड़ियों फोर्ड के नाम से बेचती है और इन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ियां बेचने के लिए लिंकलिन के नाम से एक कंपनी रखी हुई है, जो कि दिखने में भी बहुत शानदार और मजबूत गाड़ियां बनाती है। इसके अलावा फोर्ड कंपनी मशहूर जमाना बरतानिया की स्पोर्ट्स कार कंपनी एस्टन मार्टिन में 8% का शेयर रखती है। चाइना कारों की बहुत बड़ी कंपनी जेंगलिंग मोटर्स में 32% का शेयर रखती है। हमारी अपनी चैंगन कंपनी ने इनका 50% का शेयर है। और इसके अलावा बरतानिया के मशहूर ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर भी एक वक्त ऐसा था कि फोर्ड की कंपनी में ही आते थे, मगर फिर टाटा मोटर्स ने इनको खरीद लिया। इसके अलावा स्वीडन की मशहूर कार कंपनी वॉल्वो भी फोर्ड की मलकियत में आती है। नंबर 3, मर्सिडीज बेंज, रेवेन्यू 182.5 बिलियन। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज है। ये भी BMW की तरह जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी कार कंपनी है जिसे आज दुनिया भर में इसकी पायदारी और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। मर्सिडीज का आगाज आज से 95 साल पहले एक जर्मन आदमी कार्ल बेंज ने किया था। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि बिजनेस शुरू करते हुए कार्ल को पैसे की कमी हो गई थी, जिसके बाद इसने अपनी बीवी के जेवरात बेचकर ये बिजनेस शुरू किया। मर्सिडीज के सबसे पहले बनने वाली कार में एक लंबा झूला भी इस आदमी की बीवी ने ही लिया था, जो कि उस दौर में अपने खामद की बनाई गई कार में इटली तक 130 मील्स का सफर तय करके आई थी। इस कार का नाम इसने मर्सिडीज अपनी बेटी के नाम पर रखा था। इसकी बेटी का नाम भी मर्सिडीज था। इसने क्योंकि ये सोचा कि मैं अपनी ऐसी मजबूत कार बनाऊंगा जिसमें मेरी बेटी भी महफूज रहे। आज दुनिया में 30 से ज्यादा ममालिक में मर्सिडीज के कारखाने मौजूद हैं और साल 2020 में इस कंपनी ने 21,64,167 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं। नंबर 2, टोयोटा, रेवेन्यू 258.7 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, टोयोटा कंपनी की बुनियाद आज से 44 साल पहले किचैरियो टोयोटा ने रखी थी। आज टोयोटा इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि दुनिया भर में ये 3,66,285 एम्प्लॉयज को रोजगार फराहम कर रहा है। साल 2021 में टोयोटा कंपनी ने 94,72,255 गाड़ियां बनाकर दुनिया भर में बेची थी। 1960 से पहले टोयोटा की गाड़ियां काफी महंगी हुआ करती थी, जिन्हें सिर्फ अमीर जापानी लोग खरीद पाते थे। लेकिन इन्होंने साल 1960 में आकर टोयोटा करोला लॉन्च की, जिसमें न सिर्फ आम जापानी आदमी को गाड़ियां खरीदने के काबिल बना दिया, बल्कि आज तक हमारे पाकिस्तानियों के गोडों में बैठी हुई है। टोयोटा को यह एहसास भी चाहता है कि इन कारों में हाइब्रिड भी सबसे ज्यादा पहले इन्होंने ही मुतारफ करवाई थी। साल 1997 में टोयोटा प्रियस मुतारफ करवाई। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 2022 में टोयोटा दुनिया भर में 40 मुख्तलिफ हाइब्रिड कारें बेच रहा है, जिसमें हमें सिर्फ प्रियस और एक्वा ही के अलावा किसी और का पता ही नहीं। जो मशहूर कारों के ब्रांड्स अब टोयोटा की मलकियत में आते हैं, इनमें सिर्फ फहरिस्त हमारे पास दाई हार्ट्स और लेक्सस भी पाकिस्तान में आती हैं। इसके अलावा मशहूर जमाना माज़दा भी इनका 5.1% का शेयर है और सुजुकी में भी इनका 4.9% का शेयर मौजूद है और इसके अलावा सुजू में इनका 4.6% का शेयर है। इसके अलावा यामा मोटर कारपोरेशन में 3.8% शेयर मौजूद है और पैनासोनिक में भी 2.8% का शेयर मौजूद है। नंबर 1, वॉक्सवैगन ग्रुप, रेवेन्यू 263.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियों की कंपनी में नंबर 1 पर आती है वॉक्सवैगन, जिसके 27 मुख्तलिफ ममालिक में 100 से ज्यादा प्रोडक्शन के यूनिट्स मौजूद हैं। दोस्तों, वॉक्सवैगन जर्मन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पीपल्स कार, यानी कि आम लोगों की गाड़ी। इस कंपनी का आगाज 1937 में हुआ था और इनकी पहली बनाई गई कार जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी वो थी वॉक्सवैगन बैटल, जिसे हम अपनी जुबान में डड्डू कार भी कहते हैं। इस कार को इनके ग्रुप के पोर्श और फर्डिनेंड पोर्श ने डिजाइन किया था और आगे चलकर इसी आदमी ने लग्जरी कारों का ब्रांड पोर्शे भी बना दिया था। हैरानकुन तौर पर आज वॉक्सवैगन यानी दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियां बनाने वाला बिजनेस पोर्शे और पीच फैमिली की मलकियत में आता है। वॉक्सवैगन ग्रुप पिछली कई दहाइयों से 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेचता चला आ रहा है। ये कितनी बड़ी कंपनी है, इस बात का अंदाजा इससे लगा लें कि बहुत से $multi-million बिजनेस इनकी मशहूर मलकियत में आ जाते हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स कार का एक मशहूर ब्रांड लग्जरी ऑडी और इसके अलावा बेंटले, कोपरा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे,
सीट और स्कोडा। इसके अलावा मोटरसाइकिल की दुनिया का एक बड़ा नाम डुकाटी भी वोक्सवैगन ग्रुप की मलकियत में आता है। सबसे बढ़कर दुनिया की सबसे तेज तरीन और महंगी कार बुगाटी बनाने वाली कंपनी मोबाइल एटर बुगाटी शुरू तो आज से 13 साल पहले हुई थी, मगर आज ये भी इसका हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में गाड़ियां बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, तो इन्हें पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने से कौन रोकता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके हमें फेसबुक पे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कार कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद आई हो। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।